नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा हेतु लर्निंग आउटकम्स आधारित परीक्षा निर्देशिका के अनुसार 8 ग्रेड पुस्तक के निर्धारित पाठ्यक्रम से निकालकर अभ्यास प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका की एक सीरीज़, जिसमें आपको कक्षा पाँचवीं और 8वीं के हर विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र मिलेंगे। उन्हें प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे वीडियो में दिखाया गया है वे ठीक वैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो सके। तो चलिए अब चलते हम प्रश्न पत्र की ओर। धन्यवाद। ये देखिए वार्षिक परीक्षा अभ्यास पेपर 2021-22। अब ये जो है आपका मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड निर्धारित पाठ्यक्रम के लर्निंग आउटकम्स आधारित ये प्रश्न पत्र है कक्षा 5वीं का विषय पर्यावरण। अब इसमें आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक 60 अंक का रहेगा, जैसा कि आपको निर्देशिका में दिया गया है कि आपका लिखित पेपर 60 अंक का आएगा। अब 60 अंक में आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये 4 सही विकल्प रहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 सही विकल्प, जिसमें आपको 4 या 3 ऑप्शन रहेंगे। उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जिसको आप पर चुनकर आपके आंसर शीट में लिखना है। 4 सही विकल्प आपके 8 नंबर के रहेंगे। फिर आपका सेकंड प्रश्न रहेगा खालिस्तान भरिए। खालिस्तान भरिए भी 4 रहेंगे। 4 खालिस्तान में हो सकता है इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन खालिस्तान भरने के लिए आ जाए, जिसमें से चुनकर आपको खालिस्तान भरना रहे, लेकिन आप इन्हें याद कर लें। अगर इनको प्रश्न में भी पूछेंगे तो भी ये 2 नंबर में आ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो खास लर्निंग आउटकम्स आधारित चुने गए हैं और उन्हीं पाठों में से लिए गए जो आपके इस वर्ष कोर्स में हैं, तो ये भी 8 नंबर के रहेंगे। अब आपका आता है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 जैसे प्रश्न क्रमांक 3 है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये प्रश्न क्रमांक 3 आपका 3 नंबर का है। ऐसे 3-3 नंबर के आपके 5 प्रश्न रहेंगे। 3 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 7 तक के सब 3-3 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर गलती से जो है नंबर 5 हो चुके हैं, लेकिन वह 3 नंबर का है, 7वां नंबर का प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 8 आपका लघुत्तरी रहेगा, जिसको 2 या 3 वाक्य में या इससे अधिक में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जो आपका 5-5 नंबर के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10 ये सारे 5-5 नंबर के रहेंगे, जिनको आपको 5-4 वाक्य में लिखना होगा। अब 2 प्रश्न आपके 7-7 नंबर के होंगे, प्रश्न क्रमांक 11 और प्रश्न क्रमांक 12, जिनके 2 भाग रहेंगे। एक भाग 5 नंबर का रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 का तो ये चित्र दिया है आपको, और चित्र में यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे हैं 1-1 नंबर के। ये इसमें से आपको इनके स्वाद पहचान कर इसमें लिखना है। अब उसी का 2 नंबर का एक प्रश्न आया है कि अपनी भोजन की थाली में कौन सी चीज़ रखना आप पसंद करेंगे, तो वही 7 नंबर में से 5 नंबर का ये पूछा गया है, 2 नंबर का ये, कुल मिलाकर 7 नंबर ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। उसके बाद में आप देखिए प्रश्न क्रमांक 12 भी 11वां के आधारित है। भाग 1 में 5 प्रश्न पूछे हैं 1-1 नंबर के। क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हट गए हों, उनके बारे में लिखिए। तो आपको जो है अपने आसपास के बारे में लिखना है कि या कोई बाहर का व्यक्ति आया है, कोई बाहर का बच्चा है आपके साथ में आपकी शाला में, तो उसके बारे में लिखना है, वे कहाँ से आए हैं, उन्हें क्यों आना पड़ा। या आप अपने आसपास के परिवेश से लिख सकते हो। और 2 नंबर का जो ब वाला प्रश्न है उसका कि आपकी और उनकी जीवन शैली समान है या नहीं है, तो इसमें आपको उनके और आपके जीवन शैली के बारे में अंतर बताना है। तो इन सभी के उत्तर मैंने आंसर शीट में दिए हैं। आप इस प्रकार प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। उसमें आंसर शीट में आपको केवल आंसर मिलेंगे। वीडियो को रोक करके आप दोनों का मिलान कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आंसर शीट की ओर। तो आंसर शीट देखने के लिए उसमें केवल उत्तर लिखे गए हैं। तो बच्चों, ये रही आपकी आंसर शीट वार्षिक परीक्षा 2021-22
रोल नंबर अंकों में, जो भी आपके रोल नंबर हो वो रोल नंबर लिख देना। रोल नंबर शब्दों में, संस्था का कोड, जो आपकी संस्था कोड रहे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाए वहाँ वो लिखना है। आपका नाम लिख देना है। उसके बाद कक्षा, सभी को मालूम है, विषय पर्यावरण, और जिस दिन पेपर का दिनांक रहे वो पेपर की दिनांक फिल कर देना है। इसके अलावा हमें कापी के मेन पन्ने पर कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर और उत्तरों की ओर। जैसा कि आपका प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें प्रश्न पहला था, कालबेलिया जाति के लोगों की पूंजी क्या है। इसमें 3 ऑप्शन आए थे, उसमें से सांप हमें सही है। फिर है गोलकोंडा कहाँ स्थित है, तो गोलकोंडा कहाँ पर स्थित है, आंसर शीट में आप देख रहे हैं, हैदराबाद में। उसके बाद में खाना पकाने के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन क्या है, तो एलपीजी गैस। उसके बाद सुहासिनी को किसका शौक था, कौन सा खेल का शौक था, कराटे का। अब चलते हैं हम खालिस्तान की ओर। खालिस्तान में मछलियाँ खतरों का संकेत कैसे देती हैं, तो वो बिजली तरंगों से खतरों का संकेत हमें देती है उनके साथियों को। उसके बाद में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। फिर गुजरात के में गत वर्षों कच्छ के इलाके में खालिस्तान को भारी भूकंप आया था, तो किस दिन आया था, 26 जनवरी को। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी खालिस्तान है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। इस प्रकार से आप जो उत्तरों को अच्छे से लिख सकते हैं। आप चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका कि हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल चोरों का पता लगाने और उसके इलाके में आए नए कुत्ते की पहचान करने में करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 था आपका, गढ़ सीसर किसने और कब बनवाया था, तो गढ़ सीसर आज से लगभग 650 साल पहले जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। इस प्रकार छोटे आंसरों में 3-3 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता क्यों होती है, तो उत्तर है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है क्योंकि व्यक्ति के फेफड़े मजबूत होने चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, और कमज़ोर व्यक्ति थककर रास्ते में ही बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 का उत्तर, ये सभी प्रश्न 3-3 नंबर के रहेंगे आपके। अब आपका प्रश्न क्रमांक 6 कि सफाई कामगार क्या क्या काम करते हैं, तो सफाई कामगार हमारे घरों, दफ्तरों, सड़कों आदि की गंदगी को साफ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 था आपका, कृषि संपदा किसे कहते हैं, तो कृषि संपदा फसलों के खरीदने बेचने से किसानों को जो आय प्राप्त होती है उन्हें हम कृषि संपदा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 था, खिलाड़ी भावना का पहचान कैसे होती है, तो खिलाड़ी भावना की पहचान उसकी खेल में लगन से, ना कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। अगर कोई बच्चा पूरी लगन से स्कूल स्तर पर खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है। फिर वह किस नंबर पर आया है यह बात भी महत्व नहीं रखती, केवल उसमें अच्छी खेल भावना होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों कि जस्मा के गांव के लोगों ने घरों को कैसे मजबूत बनाया, तो ये आपको मालूम है कि प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10 ये तीनों प्रश्न जो है आपके कितने कितने नंबर के हैं, ये 5-5 नंबर के हैं, इसलिए बड़े हैं, दीर्घ लघुत्तरीय हैं। तो अब हम देखते हैं, जस्मा के गांव के लोगों ने घरों को अब अपने ढंग से बनाया। गांव के लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, उस मिट्टी में गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए, उन उपलों को एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की, चूने से दीवारों की पुताई की और सजाया, दीवार घास फूस की छत बनाई, फिर कांच के टुकड़ों से घर को सजाया, दीवार पर चित्रकारी भी की गई। इस प्रकार अब वे घर सुंदर और चमकदार नजर आने लगे। अब आपका प्रश्न क्रमांक जो 10 था वो ये था कि पुनीता के मोहल्ले के कुएं सूखने की क्या क्या वजह हो सकती है, लिखिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब ये नहीं हो रहे हैं, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीनें सीमेंट कर पक्का कर दिया गया, इसलिए अब कुएं सूख गए हैं। आपको भी और भी अगर आपको मालूम है कि ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है तो इस प्रकार आप और भी लिख सकते हैं क्योंकि यह लघुत्तरी प्रश्न 5 नंबर का है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर। आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में एक चित्र दिया था और चित्र में 5 चित्र दिए थे फलों के, उसमें उनके स्वाद के बारे में पूछा गया था कि मीठा स्वाद किसका है, तो उसमें चित्र में हमें केला दिखना है, खट्टा स्वाद किसका है, इमली का, चरका स्वाद किसका है, मिर्ची का, कसेला स्वाद किसका है, आंवले का, और कड़वा स्वाद किसका है,
करेला का। इस प्रकार उसमें हमें अलग अलग छांट कर लिखना है। फिर प्रश्न था कि आप अपनी थाली में स्वाद हेतु कौन सा भोजन रखना पसंद करेंगे। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है, हम हमारे भोजन की थाली में हरी सब्जी, दूध, रोटी, अचार, सलाद, छाछ एवं कुछ मीठा खाना पसंद करेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार उत्तर लिख सकते हो। तो अब हम चलते हैं, ये प्रश्न 7 नंबर का था, अ वाला भाग 5 नंबर का, ब वाला भाग 2 नंबर का। अब हम चलते हैं ऐसे ही 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न था, क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हैं। तो हाँ, बिल्कुल हम ऐसे परिवार को जानते हैं। यहाँ पर मैंने अपने आसपास के परिवार के बारे में जानकारी लिखी है जो आए हैं, लेकिन आपके आसपास में कोई हो जो बाहर से आए हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ प्रश्न पहला था कि वे कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने लिखा है बैतूल जिले से। वे उन्हें क्यों आना पड़ा, तो वे किस लिए आए हैं, रोजगार हेतु। उनकी पहली जगह कैसी थी, तो पहली जगह उनकी रोजगार विहीन थी। क्या उनकी भाषा आपसे अलग है, हाँ थोड़ी अलग है। हम उनकी भाषा नहीं पहचान सकते लेकिन वो हमारी हिंदी भाषा पहचानते हैं। उनकी भाषा के दो शब्द लिखिए, आप उनसे पूछ कर भी लिख सकते हैं और जानते हो तो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मोड़ा मोड़ी। जैसे हमारे यहाँ बालक बालिकाओं को लड़का लड़की कहते हैं, भाई मोड़ा मोड़ी कहते हैं, और भी भाषा में अंतर है। अब उनका अगला जो 2 नंबर का प्रश्न है वह है कि आपकी और उनकी जीवन शैली में क्या अंतर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है हमारी और उनकी जीवन शैली में बहुत कुछ अंतर है। उनके और हमारे खान पान में भी अंतर है और थोड़ा उनके और हमारे पहनावे में भी अंतर है। तो इस प्रकार से आप पूरा पर्यावरण का पेपर जो है ये लिख सकते हैं और किस प्रकार कॉपी बनाई है। इनके सारे प्रश्न जो है आपको वीडियो को पीछे ले जा कर के ही प्रश्न पत्र में मिलेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।